अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी एसईओ सीरीज़ की 4th वीडियो है और इससे पहले अब तक हम जान चुके हैं कि बेसिकली एसईओ कहते किसको हैं और कि सर्च इंजन वर्क कैसे करते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर हमारी सर्च रैंकिंग सिग्नल्स के ऊपर डिटेल्ड प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ अपलोड की जाएंगी। वो रिकॉर्डिंग्स हमारी एसईओ के फिजिकल कोर्स की हैं, हम उनको अपलोड कर रहे हैं सेकंड चैनल के ऊपर, तो आप लोग उसे लाजमी वॉच करें। उनसे आपको एसईओ का समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप बेहतर तरीके से एसईओ कर सकेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको एसईओ के कुछ एसेंशियल्स बताऊंगा, यानी कि आपने जब भी एसईओ करना स्टार्ट करनी है, एसईओ स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के पास कौन कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी है और वो चीज़ें कैसी होनी चाहिए, आपने उनको ऑप्टिमाइज कैसे करना है। तो हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले इसमें आपने डोमेन कैसे चूज़ करनी है। डोमेन जैसा कि आप लोग जानते होंगे आपकी वेबसाइट का नाम होता है। और उसके बाद सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे आपने होस्टिंग कैसे चूज़ करनी है। आपकी वेबसाइट जिस ऑनलाइन स्टोरेज के ऊपर स्टोर की जाएगी, आपने वो होस्टिंग किस टाइप की चूज़ करनी है। तो सबसे पहले हम डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन जैसा कि आपकी वेबसाइट का नाम या उसका यूआरएल, जो कि एक यूनिक यूआरएल होता है और पूरे इंटरनेट के ऊपर ओनली एक नाम की एक वेबसाइट हो सकती है, एक नाम से दो वेबसाइट्स नहीं हो सकती। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें TLD टॉप लेवल डोमेन या डोमेन एक्सटेंशंस की, तो अगर आप वो चेंज कर लेते हैं तो आपको कोई डोमेन मिल सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ, आपने जब भी डोमेन बाय करनी है आपने कौन कौन सी टिप्स को माइंड में रखना है। इससे पहले आपको यूआरएल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। यूआरएल कोई भी होता है इंटरनेट के ऊपर, आपने स्टार्ट पे देखा होगा HTTPS लिखा होता है, इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एंड पर जो S है, अगर आपकी साइट के ऊपर SSL सर्टिफिकेट लगा जो कि आपकी साइट की सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, तो फिर S भी साथ आएगा। S का मतलब सिक्योर होता है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर HTTPS। ये इंटरनेट का प्रोटोकॉल है, पूरा इंटरनेट इसी प्रोटोकॉल के तहत चलता है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट www. इसे बोलते हैं सब डोमेन। और सब डोमेन एक पेरेंट डोमेन की चाइल्ड डोमेन्स होती हैं और एक ही मेन डोमेन के लिए आप मल्टीपल सब डोमेन्स बना सकते हैं। और ये आपको आपका डोमेन या होस्टिंग प्रोवाइडर ही अलाउ करेगा आप कितने सब डोमेन्स बना सकते हैं। और सब डोमेन के बाद जो हमारा मेन डोमेन नेम आता है वो हमारा एक यूनिक यूआरएल होता है पूरे इंटरनेट के ऊपर। लेकिन अगर हम बात करें TLD की, तो TLD चेंज हो सकते हैं, जैसा कि एक काफ़ी पॉपुलर साइट है techtimes.com, techtimes.xyz, ये इसका एक एक्सटेंशन होगा। और ये एक्सटेंशन चेंज करके आपको डोमेन बाय कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर एक्सटेंशन चेंज करके कोई डोमेन बाय करनी है, किसी पॉपुलर ब्रांड की डोमेन है, तो उससे पहले आप एक वेबसाइट है USPTO, उसके ऊपर जाकर ये ज़रूर चेक करें कि कहीं उन्होंने ट्रेडमार्क तो नहीं लिया उस डोमेन के नाम का। अगर किसी ब्रांड ने किसी नाम को ट्रेडमार्क करके रखा है तो आप उसके अलग TLD भी यूज़ नहीं कर सकते, वो आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने वहाँ पे जाकर पहले लाजमी चेक करना है। और फिर आप कोई और TLD यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब जो आप लोगों के लिए नेक्स्ट टिप वो ये है, जैसा कि हर डोमेन के बहुत सारे TLD होते हैं, इसमें जो पॉपुलर हैं उसमें .com की फुल फॉर्म होती है कॉमर्स। उसके बाद .org जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज़ होती है। .edu एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज़ होती है, यानी कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं ये उनके लिए होती है और आम इंडिविजुअल बंदा इसे यूज़ नहीं कर सकता। और उसके बाद .govt जिसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर कंट्री स्पेसिफिक एक्सटेंशंस या TLD भी होते हैं, जिसमें .pk का मतलब पाकिस्तान। अगर आपकी ऑडियंस पाकिस्तान में है, आपने ओनली पाकिस्तान को टारगेट करना है, तो आप .pk वाली चूज़ कर लें। अगर आपका क्लाइंट फॉरेन कंट्री में है और वो वहाँ की ऑडियंस को ही टारगेट करना चाहता है, तो आप उसकी कंट्री स्पेसिफिक डोमेन बाय करेंगे। अब इससे होगा ये कि गूगल या किसी भी सर्च इंजन को एक सिग्नल जाएगा ये वहाँ की ऑडियंस के लिए कंटेंट बना रहा है और वहाँ पे ही ये टारगेट करना चाह रहा है, तो सर्च इंजन आपको उस कंट्री में ज़्यादा प्रेफर करेंगे। उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने ग्लोबली टारगेट करना है तो आप कौन सी डोमेन एक्सटेंशन यूज़ करें। आप कोशिश करेंगे आप .com के साथ ही रहें, क्योंकि .com एक मोस्ट ट्रस्टेबल एक्सटेंशन है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने डोमेन नेम शॉर्ट रखना है, यूनिक रखना है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने डोमेन नेम में कोई भी सिंबल यूज़ नहीं करना। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो प्रीमियम डोमेन्स यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ऐसी डोमेन्स होती हैं जो किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल कीवर्ड के ऊपर होती है, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, लाखों डॉलर्स में भी हो सकती है। तो लोग क्या करते हैं,
वो ऐसी किसी डोमेन में कोई सिंबल लगा कर उसे बाय कर लेते हैं, तो ऐसी डोमेन से आपकी एसईओ इफेक्ट हो सकती है। और फिर उसके बाद आपने कोई स्पेल मिस्टेक नहीं करनी, और फिर आप कोई ऐसा नाम रखें जो इजीली रीडेबल और मेमोरेबल हो, यानी कि उसे पढ़ने में और याद रखने में आसानी हो। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनको आपने माइंड में रखना है डोमेन बाय करते वक्त। और अब नेक्स्ट मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। आपने डोमेन नेम चूज करना है, लेकिन आपके पास आइडियाज़ नहीं है, आप आइडियाज़ कहाँ से लेंगे और आप उनको बल्क में चेक कैसे करेंगे कि कौन सी डोमेन अवेलेबल है या कौन सी नहीं है। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो हम अपने विंडोज़ की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ है चैट जीपीटी को, जो कि एक एआई चैटबॉट है। यहाँ पर आप लोग इसे कमांड दें कि सजेस्ट मी 500, या जितने भी आप आइडियाज़ निकलवाना चाहते हैं आप उतने ही नंबर लिख लें। मैंने यहाँ पे 500 लिख दिया है। डोमेन नेम आइडियाज़ फॉर माई न्यू फैशन ब्लॉग, या जो भी आपने साइट बनानी है, आप जो भी साइट बनाना चाहते हैं वही यहाँ पे मेंशन कर दें। उसे मेंशन करने के बाद आप कमांड दें, इसे एंटर करें। अब आप देख सकते हैं कि इसने आइडियाज़ निकालना स्टार्ट कर दिए हैं। जब तक ये आइडियाज़ निकाल रहा है तब तक हम क्या करते हैं, हम वापस गूगल पर आते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने टाइप करना है नेमचीप बल्क सर्च। तो नेमचीप एक डोमेन प्रोवाइडर है, आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। गोडैडी का भी बल्क सर्च आता है, लेकिन इसका ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो आप इसी का यूज़ कर सकते हैं। ये देखें सबसे पहले जो आ रहा है बल्क डोमेन नेम सर्च, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये नेमचीप का बल्क डोमेन नेम सर्च टूल ओपन हो चुका है। आप यहाँ पर 5000 डोमेन नेम्स एक बार में चेक कर सकते हैं। यहाँ पर चैट जीपीटी ने हमें एक सर्च में 202 निकाल के दिए हैं। आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, ये बाकी भी निकाल देगा। तो अभी इसने जितने निकाले हुए हैं इनको मैं कॉपी करता हूँ और वहाँ पर आपके सामने चेक करवा के दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। ये अभी जनरेट कर रहा है, तो मैंने ऑलमोस्ट कोई 300 कॉपी कर लिए हैं और यहाँ पर आकर उनको मैं पेस्ट कर देता हूँ। इनको पेस्ट करने के बाद फिर यहाँ से आपने जो करना है, आपने ओनली शो प्रीमियम वाले टिक को हटा देना है, ताकि जो प्रीमियम है जिनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है वो आपको शो ना करवाई जाए। हाइड अनअवेलेबल, जो अवेलेबल नहीं है उनको आप हाइड कर सकते हैं। और बस इतना काम आपने करना है। फिर जनरेट के ऊपर क्लिक करें। अब इसके बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखें 2 आ चुके हैं, फिर ये 4 हो गए हैं। ऐसे आपके सारे रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे जो भी अवेलेबल हैं। जब आपके सारे रिजल्ट्स आ जाएं उसके बाद आपने क्या करना है, आप शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको ये एक लिंक बना के देगा इसी पेज का। आप उसे किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आपने अपने क्लाइंट के साथ शेयर करना है, आप उसे रिकमेंड करें डोमेन नेम्स। इसी तरह जब ये सारे अवेलेबल डोमेन नेम्स आपको फाइंड करके दे देगा, आप इसे शीट की फॉर्म में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इस मेथड से आप इजीली डोमेन नेम्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं होस्टिंग की तरफ। तो होस्टिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर वेबसाइट की 2 टाइप्स बता देता हूँ। और डायनामिक साइट्स ऐसी साइट होती हैं जिनके ऊपर कंटेंट डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे अपडेट होता रहता है, जिनमें ब्लॉग्स आते हैं। और स्टैटिक में मोस्टली बिजनेस या सर्विसेज साइट आती हैं। तो अगर आपने स्टैटिक साइट या एक नॉर्मल सा ब्लॉग बनाना है, आप अभी बिगिनर हैं, तो आपका आगे फ्यूचर में लॉन्ग टर्म प्लान है, आप अभी स्टार्ट लेना चाहते हैं, आप किसी भी होस्टिंग का, जैसा कि जितने भी पॉपुलर होस्टिंग के ब्रांड है जिसमें होस्टिंगर, होस्टगेटर, ब्लू होस्ट, इन सब का एक स्टार्टर प्लान होता है जिसकी प्राइस आपको कोई $2.5 से $3 तक मिलेगी। आप उसके साथ जा सकते हैं। अगर आपका काम थोड़ा सा ज़्यादा हैवी है, आपने डिज़ाइनिंग हैवी करनी है, आपने अपनी साइट का डिज़ाइन हैवी रखना है, उसके ऊपर एनिमेशन आपने यूज़ करनी है, चाहे वो स्टैटिक ही क्यों ना हो, लेकिन आपने एक एनिमेटेड डिज़ाइन बनाना है उसके ऊपर, या आपने हैवी स्क्रिप्ट्स रखनी है, आपने ब्लॉग के ऊपर थोड़ा सा हैवी काम करना है, आपने एफिलिएट ब्लॉग रन करना है, के ऊपर काफ़ी सारे इमेजेस आएंगी, फिर एक्सटर्नल उसके ऊपर आई फ्रेम्स आएंगे या एक्सटर्नल स्क्रिप्ट्स आएंगे। तो उस सूरत में आप लोगों ने क्या करना है कि इनका एक स्टार्टर के बाद जो प्लान आता है होस्टिंगर का बिजनेस प्लान है, वो ऐसे ही हर होस्टिंग के नेम डिफरेंट होते हैं इनके प्लान्स के, आपने उसके साथ जाना है। उसकी प्राइस आपको कि $7 या $8 पर मंथ पड़ेगी। लेकिन अगर आपने एक ऐसी ई-कॉमर्स की साइट बनानी है जिसके ऊपर 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हों, यानी कि अगर कोई आपने थोड़ी बहुत प्रोडक्ट्स रखनी है, तो आप इनका जो स्टार्टर के बाद वाला प्लान आता है इन सब होस्टिंग का, जैसे होस्टिंगर का बिजनेस आता है, अगर आपने कोई 50 या 60 प्रोडक्ट्स रखनी है तो बिजनेस प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स रखनी है, आपका या आपके क्लाइंट का मैक्सिमम बजट है, तो फिर आप क्या करें, आप इनमें से किसी भी होस्टिंग के ब्रांड का क्लाउड होस्टिंग का प्लान बाय कर लें। आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
और आप अच्छे से अपनी वेबसाइट को एडवांस लेवल पर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करता चलूँ, वो ये कि आप लोगों ने कभी भी किसी लोकल प्रोवाइडर से होस्टिंग नहीं लेनी। आजकल आपको सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग वो चीप होस्टिंग बेचने का दावा करते हैं, वो आपको दे भी देते हैं एक टाइम के लिए, आपको 2000 में 3000 में होस्टिंग मिल तो जाती है, लेकिन उसके ऊपर आपको मल्टीपल इश्यूज आ सकते हैं कि वो एक चीप होस्टिंग का अकाउंट बाय करेंगे, उसके ऊपर वो बहुत सारी साइट्स को होस्ट कर देंगे, और जब किसी एक साइट के ऊपर भी थोड़ी बहुत ट्रैफिक आएगी तो सबकी साइट्स डाउन हो जाएंगी, तो इस तरीके से आपके साथ स्कैम हो जाएगा। दूसरा लोकल प्रोवाइडर भाग भी सकता है, और इसके बाद फिर आपके साथ जो हो सकता है वो ये कि आपकी साइट हैक कर ली जा सकती है, या उसकी जो होस्टिंग थी वो इतनी सिक्योर नहीं थी, उनके सर्वर्स सिक्योर नहीं थे, क्योंकि सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप बाकी सारा कुछ तो कर लेते हैं, लेकिन आप सिक्योरिटी पे आके थोड़ी सी डील छोड़ देते हैं तो वहीं पे आपका नुकसान हो जाता है। आपने जब भी कोई भी साइट किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर बनानी है उसे सिक्योर लाजमी करें। अब इस सिक्योरिटी में सबसे जो अहम रोल प्ले करती है वो आपकी होस्टिंग प्ले करती है। अगर आप एक अच्छी ब्रांड की होस्टिंग चूज करते हैं, आपको वहाँ पे ये सारे इश्यूज नहीं आएंगे, वो सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी ध्यान देते हैं, तो इसलिए आपने हमेशा एक अच्छे ब्रांड के साथ जाना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इस एक सिंगल वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया आपने डोमेन कैसे चूज़ करनी है, आपने होस्टिंग कैसे चूज़ करनी है। अब मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।